हाँ तो दोस्तों, आज पाइथन प्रोग्रामिंग के अंतर्गत नेस्टेड फॉर लूप हम लोग पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियोस में आपने देख रखा होगा, इस प्रीवियस ट्यूटोरियल वीडियोस में सीक्वेंस वाइज वीडियोस हैं, उनमें आपने देखा होगा कि फॉर लूप का यूज किस तरीके से करते हैं, वाइल लूप का यूज किस तरीके से करते हैं। अब हम आगे जो पढ़ाने जा रहे हैं वो एक फॉर लूप के अंदर बोले दूसरा फॉर यूज करके किस तरीके से नेस्टेड फॉर लूप का हम यूज करते हैं, यही हम लोग आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना डिले किए हुए स्क्रीन पे हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से कैसे हम स्टार्ट करेंगे इसको। स्क्रीन पे देखें, ए फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप इज कॉल्ड द नेस्टेड फॉर लूप। एक फॉर लूप के अंदर जब दूसरा फॉर लूप यूज किया जाता है, इसी को हम लोग नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। जब एक फॉर लूप के अंदर बोले दूसरा फॉर लूप यूज किया जा रहा हो, उसको हम नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। कैसे हम इसका यूज़ करेंगे? ए प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल फ्रॉम 2 to 10, 2 से लेकर 10 तक के अगर टेबल का अगर प्रोग्राम बनाना हो तो कैसे हम इसको बनाएंगे, हम यहाँ से भी शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले हम इसको चल के देखते हैं कि ये करता यूज कैसे करता है। तो आते हैं बिना डिले किए हुए हम पाइथन की सेल पे, वहाँ पे हम प्रोग्राम ओपन करते हैं। कोई प्रोग्राम हम ओपन करते हैं। यहाँ x = 1, y = 1, यहाँ पे वेरिएबल लिया गया है। फॉर x इन रेंज 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 4 तक 1 के स्टेप में लूप चला। इसी फॉर में हम आके एक और लूप चला दिया। फॉर y इन रेंज 1 से लेके 3 तक में 1 के स्टेप पे लूप चले और आगे बढ़ें और हम प्रिंट y को करा रहे हैं। अब देखिए ये कैसे काम करेगा। कैसे काम करेगा? x की वैल्यू ऊपर से 1 आएगी। आपको ये बात पता हो गई होगी कि ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से 3 तक चलेगा। 1 2 3, ये 3 बार चलेगा लूप। ये लूप 3 बार चलेगा। लेकिन अगर जब एक लूप के अंदर बोले दूसरा लूप होता है तो कैसे चलता है? जब x की वैल्यू 1 लेके अंदर आएगा तो y वाला लूप 1 से 2 तक, आपको पता है क्योंकि 3 वैल्यू जब यहाँ पे पास करी गई है, 3 आर्गूमेंट जब रेंज में पास करते हैं तो इससे एक कम तक चलता है, यानी 1 से 2 तक चलेगा। ये 1 से 3 तक चलेगा ऊपर वाला। हम अंदर अगर आए तो अब ये क्या करेगा? 1 से 2 तक चलना है तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जब ऊपर से x की वैल्यू 1 आएगी तो ऊपर वाला लूप जो ही अंदर आएगा तो अंदर वाला लूप 1 2 पूरा कर लेगा। पूरा करके फिर से ऊपर से x की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू 2 के लिए भी ये लूप 1 2 टाइम चलेगा। फिर अगली बार x की वैल्यू 3 आएगी, 1 2। अगली बार x की वैल्यू 3 तक ही चलनी है, बस रहने देगा। मतलब कि ये y ऊपर x ऊपर वाला लूप ये बोलेगा, अंदर वाला लूप 3 बार चलेगा, ये डिटरमाइन करेगा। इस प्रकार से हम अगर देखें इसमें तो ये ऊपर वाला जो हमारा लूप है, आउटर लूप है, आउटर लूप ये बात बताएगा कि इनर वाला लूप हमारा कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। जितनी बार x की वैल्यू ऊपर से अंदर आएगी, अंदर वाला लूप शुरू से लेके लास्ट तक में कंप्लीट करेगा, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक में कंप्लीट करेगा। जब जितनी बार x की वैल्यू ऊपर से आएगी उतनी बार नीचे वाला लूप शुरू से लेके लास्ट तक में कंप्लीट करेगा। अगर मैं अब इसको रन कराऊँ तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए 1 2 1 2 1 2 3 टाइम। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला लूप 1 से लेके 3 तक चलना है, 3 बार जाएगा और तीनों बार ये इसकी वैल्यू यहीं तक आएगी। अगर मैं ये बात बोलूँ आपसे कि यहाँ पे मैं 6 कर दूँ और यहाँ पे मैं अगर 4 कर दूँ तो क्या होगा? ये अंदर वाला लूप 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिपीट करेगा। कितनी बार? एक्स की वैल्यू कितनी बार आएगी? 1 से लेके 4 टाइम आएगी, 5 से 1 कम तक 4 बार आएगी। तो यानी 4 बार लेके 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करेगा। अगर हम इसको रन कराएं, 1 2 3 1 टाइम हो गया, 1 2 3 2 टाइम हो गया, 1 2 3 3 टाइम हो गया, 1 2 3 4 टाइम हो गया। ये 4 टाइम आपका 1 2 3 1 2 3 1 2 3 प्रिंट करेगा। ये हमें आउटपुट मिलेगा यहाँ पर। तो नेस्टेड लूप दोस्तों समझ में आ गया आपको कि किस प्रकार से कैसे काम करता है। जब ये हमारा ऊपर वाला लूप जो होता है, ऊपर वाला लूप एक बार अंदर आएगा तो अंदर वाला लूप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट करेगा। फिर x की वैल्यू ऊपर से 1 है 2 आएगी तो उसके लिए भी पूरा कंप्लीट करेगा। फिर x की वैल्यू 3 आएगी, उसके लिए भी अंदर वाला लूप शुरू से लेकर लास्ट तक चलेगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे y मैंने प्रिंट कराया है
अगर हम यहाँ पे इसको क्या करें, जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसको मैं वाई ऐसे ना प्रिंट करा के मैं वाई ऐसे प्रिंट कराऊँ कमा और इंड इज इक्वल टू स्पेस कर दूँ मैं यहाँ पे, तो देखिए क्या करेगा ये जितनी भी लाइनें प्रिंट करेगा ये 1 2 3 सीरियल लाइन में प्रिंट करेगा। जो ये प्रिंट करके बाहर आ रहा है तो मैं क्या करूं, जब ये लूप प्रिंट करके बाहर आया तो मैंने केवल सिर्फ प्रिंट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, इससे क्या होगा, आपको ये बात पता है कि जब भी प्रिंट के साथ में हम ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस करके यूज़ करके छोड़ देते हैं तो उतनी बार ये क्या करेगा कि केवल लाइन बदल के प्रिंट करके छोड़ देगा। x की वैल्यू 1 आएगी, 1 आने के बाद से y का लूप 1 2 3 1 2 3 एक ही लाइन में प्रिंट करेगा। जो ही प्रिंट करके ये पूरा होके जो ही यहाँ ऐसे घूम के वापस जाने के लिए आएगा तो ये लाइन बदल देगा। अभी देखिए क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे प्रिंट कर रहा है। ध्यान दीजिए इसको कैसे काम हो रहा है ये। हम अगर आपको बताएं कि x की वैल्यू 1 आई, 1 आया अंदर के लिए, अंदर पूरे के लिए 1 आया। जब अंदर के लिए 1 आएगा तो ये लूप 1 2 3 प्रिंट करेगा, लेकिन इंड स्पेस इंड कैसे होगा, ये इंड स्पेस के साथ इंड होगा। तो जब स्पेस एंड करेगा, स्पेस एंड कर करके 3 बार 1 2 3 1 2 3 प्रिंट किया, 1 2 3 प्रिंट किया, जो ही अब यहाँ से निकल के बाहर आएगा। चूँकि ये बात ध्यान दीजिएगा कि इसके इंडेंटेशन फार की अंदर वाली की इंडेंटेशन सेम है। देखिए एक ही लाइन में आके प्रिंट हो रहा है, ये एक ही लाइन में, ये है एक ही लाइन में, तो ये इसी का पार्ट हो गया, इसी लूप का पार्ट हो गया। ये ऐसे आएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन होगी तो मैं इसके साथ में लिख दिया। अब ये देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये लूप ये कैसे चल रहा है। ये लूप ऐसे है। अभी अंदर वाला लूप जो ही ये अंदर वाला पूरा कर लेगा 1 2 3 1 2 3, जो ही प्रिंट करके बाहर निकलने के लिए जाएगा तो तुरंत क्या करेगा, लाइन प्रिंट बदल देगा। प्रिंट के साथ ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस करने का मतलब कि कुछ नहीं प्रिंट करेगा लेकिन लाइन बदल देगा। आप बात जानते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी प्रिंट करता है, अगर मैं यहाँ वाई प्रिंट करूँ एक्स प्रिंट करूँ, जो भी प्रिंट करेगा तो लाइन बदल देगा। तो यहाँ पे ये इस तरीके से प्रिंट करेगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगर मैं यहाँ पर 5 के बजाय, जैसे अगर मैंने यहाँ पर भी 6 कर दिया और यहाँ पर मैंने 10 कर दिया, यहाँ पे मैंने 11 कर दिया, तो ये क्या होगा, ये 11 टाइम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा। ये ध्यान दीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं तो आपको दिखाई देने लगेगा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं कोडिंग को, तो अब आपको ये दिखाई देने लगेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ये कैसे काम कर रहा है, ये ऐसे आउटपुट मिल जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूँ तो ये बात 5 बार चलेगी, 5 बार ये काम होगा, 5 बार ये काम होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे x तक लूप चला के छोड़ दूँ तो क्या होगा, अगर मैं x तक लूप चला के छोड़ दूँ तो क्या होगा, यहाँ पर x तक लूप चला दूँ तो क्या होगा, अगर मैं रन कराऊँ इसको तो x की वैल्यू 1 आई ऊपर से, ये पहली बार ये लूप 1 से 1 बार प्रिंट करेगा, एक बार चलेगा और 1 प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। अगली लाइन में क्या करेगा, ये लूप अगली बार x की वैल्यू 2 जाएगी, अगली बार 1 से लेके 2 तक लूप चलेगा, 1 2 1 से 1 तक, 1 से 2 तक, 1 से 3 तक, 1 से 4 तक, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ऐसे एक एक लाइन में पहली बार 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे करके प्रिंट करेगा ये। अब देखिए कैसे ये काम करेगा, 1 1 2 ठीक, 1 2 3 1 2 3 4 इस तरीके से ऐसे ये पूरा ट्रायंगल बना देगा। अगर जहाँ तक बोलेंगे वहाँ से एक कम तक में ही लूप चलना है, ये लूप एक कम तक चलना है, ये 5 तक आएगा, 5 तक में ही आकर कर रहने देगा। अगर आप इसको 7 करेंगे, अगर आप इसको 7 कर देंगे तो अभी देखिए एक बढ़ जाएगी वैल्यू आपकी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इस तरीके से अगर आपको ट्रायंगल बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आपको पता चल जाएगा कि बोले कैसे काम करेगा। समझ में आ गया। ये इस तरीके से हम इन लूप को कंटिन्यू करा सकते हैं इस क्रम में। तो इसमें हम आगे ये x अगर +1 हम यहाँ पे कर देंगे तो फिर क्या होगा, अगर अब हम रन कराएंगे तो देखिए इस वे में सीरीज़ मिलेगी आपको। यहाँ पे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 1 2 3 5 6, यहाँ पे इस तरीके से आपको सीरीज़ मिलेगी। आप ये बात समझ लीजिए कि जो आपने y प्रिंट कराया है, अगर आप y की जगह पे अगर आप स्टार प्रिंट कराएंगे तो फिर क्या होगा, ये इन्हीं जगहों पर आप इसका स्टार का आउटपुट पाएंगे। अगर आप y की जगह पे अगर आप स्टार प्रिंट कराएंगे
यहाँ पे इस तरीके से आप आउटपुट पाएंगे। अगर यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉर्ड्स के बजाय अगर आप स्लैश टी यूज करेंगे तो यहाँ पे ये टाइप बढ़ के मिलेगा, तो ये ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा। आप स्टार प्रिंट कराइए, आप वाई प्रिंट कराइए, अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन सी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। आपको उस तरीके से ऐसे आउटपुट मिल जाएगा, 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आउटपुट मिल जाएगा। आपको ये बात ध्यान देनी है कि ये लूप 1 से चलेगा, क्योंकि ये x+1 का सेंस ये है कि x अपने आप एक कम तक आ रहा है, इसलिए हमने इसको x+1 कर दिया। 1 से लेके 1 तक से एक कम तक चलेगा, तो 1 से 1 तक पहली बार प्रिंट कर रहा है। चूँकि ये बात आपको पता है कि जो दूसरा आर्गूमेंट हम पास करते हैं वहाँ से एक कम तक लूप चलता है, इसलिए हम यहाँ पे चूँकि अगर मैं x पास करूँगा तो 1 आएगा, तो 1 से 1 0 तक ही चलेगा, उससे एक कम तक ही चलेगा, इसलिए मैंने x+1 कर दिया कि ताकि ये 1 से लेके 1 तक एटलीस्ट एक बार तो चले ही चले, कंटिन्यू करे। इसके लिए हमने इस तरीके से इसको ऑनवर्ड्स कंटिन्यू कर दिया। अगर मैं रन कराऊँगा तो आपको ये आउटपुट इस तरीके से ऐसे मिलता हुआ नज़र आएगा। आगे बढ़िए। इस प्रकार से अगर आप दूसरी कोई भी सीरीज़ अगर चलाना चाहते हैं कि जैसे ये 1 से लेकर करके आप किसी भी प्रकार की कोई सीरीज, जैसे आप चाहते हैं कि 1 2 3 4 5 पहले प्रिंट करें, तो अब हम यहाँ पे इसको क्या करें कि 5 से चलाएं। 5 से चलाएं, कहाँ तक चलाएं? 0 तक चलाएं, ये -1 के क्रम में चलाएं। तो अब ये लूप हमारे कहाँ से चलेगा? ये लूप हमारे x से चलेगा, और यहाँ पर ये कहाँ तक चलेगा? ये 0 तक मैंने कर दिया, और यहाँ पे एक -1 करते हुए चलेगा। तो अगर x की वैल्यू क्या आई? 5 आई, सबसे बार 5 आएगा। ये लूप हमारे कहाँ से चलेगा? जो भी प्रिंट कराना आपको, 1 कराना, 1 से चलाना है, और आप x तक चलाइए और ये 1 रहने दीजिए। अब देखिए क्या होगा। पहली बार जैसे x की वैल्यू 5 आएगी तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 से लेके 5 तक चलेगा। अब ये सीधा कैसे सीरीज चेंज होने जा रही है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अब आप इसको रन करा के देखिए, पूरी तरह से पलट जाएगा ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 अब ऐसे प्रिंट करेगा। ये पहले वाले लूप को हमने घटते क्रम में चला दिया, दूसरे वाले लूप को बढ़ते क्रम में चला दिया है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, और ये साथ में बगल में आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ये इस प्रोग्राम का आउटपुट आपका ये है, और आप ऐसे इसको देख सकते हैं। ठीक इस तरीके से हम इसका आउटपुट लेंगे, और यहाँ पे हम इसको देखने का काम कर सकते हैं कि पहले वाले ऊपर वाले लूप को, बस आपको एक ही टेक्निक यहाँ पे ध्यान में देनी है। इस तरीके कई सारे एग्जांपल बन सकते हैं। चाहे तो आप ये 5 4 3 2 1 कर दीजिए, 5 4 3 कर दीजिए, आप बनाइए, कई सारे प्रोग्राम बनाइए ऐसे सीक्वेंस में कि पहले यहाँ पे यह जो हमारी प्रिंटिंग हो रही है 5 4 3 2 1 प्रिंट करे, फिर 5 4 3 2 प्रिंट करे, फिर 5 4 3 प्रिंट करे, 5 4 5 प्रिंट करे, ऐसे करके प्रिंट करे। तो आप ऐसे सीरीज़ में भी सीक्वेंस में प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो स्क्रीन आपकी स्टार्टिंग हो रही है वो किस तरीके से, कैसे आप ले रहे हैं, कैसे आप ट्रायंगल बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। ऐसे अगर आपको जो एक और प्रोग्राम है जो क्वेश्चन में भी आपने देखा था कि आपका आगे था कि टेबल प्रिंट कराने के लिए, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल फ्रॉम 2 to 10, 2 से लेकर 10 तक का टेबल अगर आपको प्रिंट करना हो तो कैसे आप ये काम कराएंगे। आप इसको ध्यान दीजिए कि कैसे ये काम करेंगे। आपको इसके लिए क्या करना है कि कोई भी यहाँ से ये 1 से लेकर 11 तक लूप चलाइए, 1 के स्टेप में चलाइएगा, ये भी 1 से लेकर 11 तक लूप चलाइए, और ये भी 1 के स्टेप में चलाइए, बस कुछ नहीं करना। अब इससे क्या होगा ध्यान दीजिएगा, z = x × y कर दीजिए। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर दूँ, प्रिंट z कर दिया कामा, और इंड = /t कर दिया, ऐसे किया। अब आप बताइए ये क्या करेगा, ये ध्यान दीजिए। x की वैल्यू ऊपर से 1 आएगी, ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी ये भी समझते हुए चलिए। x की वैल्यू ऊपर से क्या आएगी, ये 2 से चलाइए, क्योंकि 2 से 10 तक टेबल चाहिए। तो क्या होगा, x की वैल्यू पहले 2 जाएगी, तो 2 के लिए ये लूप अंदर वाला पूरा का पूरा चलेगा। तो अगर 2 के लिए पूरा का पूरा लूप अंदर वाले कंटिन्यू चलेगा तो क्या करेगा, ये ध्यान दीजिए। 1 से लेकर 10 तक आएगा, 1 से लेकर 10 तक आएगा। तो पहली बार y की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे क्या करेगा, जो x की वैल्यू ऊपर से आ रही 2 × 1 2 में आ गया, प्रिंट कर गया। अगली बार y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी,
2 इंटू टू, 2 या 4 आके प्रिंट करेगा, अगली बार 3 आ गई, 2 3 या 6 आके प्रिंट करेगा, 2 4 या 2 5 जा, 2 6 या 7 या 8 या 9 या 10 या तक आके प्रिंट करेगा। फिर जब ये लूप यहीं बाहर करके, और ये बात सारी बातें ध्यान में दीजिएगा, ये टेबल जो प्रिंट करेगा वो कैसे प्रिंट करेगा, एकदम लीनियर रो में प्रिंट करेगा, रो में प्रिंट करेगा, एकदम रो में प्रिंट करेगा, एक एक रो में एक एक का टेबल, 2 का टेबल ऐसे रो में प्रिंट कर देगा। फिर जब ये आया यहाँ से तो लाइन बदलेगा, और लाइन बदल के ऊपर से x की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू अगली बार क्या आएगी, 3 आएगी। x की वैल्यू 3 के लिए भी ये लूप पूरा का पूरा चलेगा, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 1 से लेकर 3 10 तक लूप मल्टीप्लाई होता जाएगा, और अगले रो में 3 का टेबल प्रिंट करता जाएगा, टैब बढ़ा बढ़ा के प्रिंट करेगा, क्योंकि प्रिंट z कामा एंड इक्वल टू /t आपने लगा दिया है। तो हर बार ये टैब बढ़ा करके आगे ये ऐसे ही इसी क्रम में आता जाएगा, और ये प्रिंट करता चलता चला जाएगा, हमारी वैल्यूज इसी वे में आगे मिलेंगी। चलिए अब अगर हम देखें और आगे बढ़ें और सोचें तो फिर समझ में आएगा कि अगर मैं रन कराऊँ तो ये सारे के सारे सीरीज़ हमारे देखिए कैसे ऐसे प्रिंट कर रहे हैं, पूरे रो में प्रिंट कर रहे हैं। अगर आप इसको देखिए इस तरीके से तो फिर आपको टेबल समझ में आ जाएगा कि 2 का टेबल कैसे आ रहा है, 3 का टेबल कैसे आ रहा है, और 4 का टेबल कैसे आ रहा है। अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकली, अगर कॉलम वाइज पढ़ना हो तो बस आप ये कुछ मत करिए, ये लूप 1 से चला दीजिए। अब ये क्या होगा कि ये पूरा का पूरा टेबल आपका ये ऐसे क्रम में बन जाएगा, ये ऐसे आप देख सकते हैं। आप चाहें तो टेबल आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 6 1 जा, 7 1 जा, 7 8 8 9 1 जा, 10 1 जा, और 7 1 जा, 3 1 जा, सारे के सारे टेबल ऐसे मिल जाएंगे। तो अब आप ये बात समझ गए होंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंतर्गत पूरा का पूरा अगर सीक्वेंसेस हमको इस तरीके से ऐसे चलाना होगा तो हम क्या करेंगे, तो बोले ऐसे हम इस तरीके से बना देंगे, और इसी क्रम में ये सारी की सारी चीज़ें बार बार रिपीट करती जाएंगी, चलती जाएंगी, y का, x का, और ये कंटिन्यूसली ये लूप आपके कंटिन्यू चलते चलते चले जाएंगे। और इस प्रकार से इसी सीक्वेंस वे में, सीरीज़ वे में हम अपना आउटपुट पा सकते हैं। इसको समझ में बात आ गई आपको कि किस तरीके से कैसे 2 से 10 तक का टेबल हम प्रिंट कराएंगे। ये इसका आउटपुट है, और ये प्रोग्राम है आपका, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख के समझ लीजिए। नेस्टेड फॉर लूप का सेंस यही है कि जितनी भी तरीके की सीक्वेंस सीरीज़ अगर आपको बनानी हो कि एक बार ऊपर से अंदर आने के उपरांत हम इस तरीके से ऐसे पाएँ। दोस्तों हम एक और क्वेश्चन आपको बना के सॉल्व करा के दिखा दें, जो कभी कभार के ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये अक्सर आता था पहले सीरीज़ में, सी लैंग्वेज में आता था ये ऐसे। अगर हम ऐसे 1 2 3 ऐसे प्रिंट कराना है, ये क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, इस तरीके से ऐसे सीक्वेंस में प्रिंट करना हो। इस तरीके से आगे भी बढ़ता जाए तो 10 11 12 13 ऐसे इस तरीके से आए, 9 10, यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये गलत हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे होगा, 11 12 13, और ये होगा आपका 14 15 ऐसे आके प्रिंट करें, ऐसे क्रम में आके प्रिंट करना हो। तो कैसे हम बनाएंगे, ये ट्रायंगल किस तरीके से क्रिएट करेंगे, इसके लिए हम ये प्रोग्राम बता दें। ये भी आप यहाँ पे क्या करिएगा कि यहाँ पे z ले लीजिएगा, z = 1 ले लीजिएगा। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है एकदम इसको बोल देना है कि मुझे तुमको ये काम जितनी लाइनें चलानी है, जितनी लाइन आपको ट्रायंगल बनाना था वो आप ऊपर बता दीजिए। यहाँ पे क्या बोलिए, बिल्कुल x+1 वाली जो बात पहले बोलते चले आ रहे थे वही करिए। बोले तुम वही रहोगे, तुम वैसे ही चलोगे, इसमें कुछ मत बोलिए, और यहाँ पे प्रिंट z को ही करा दीजिए, बात ख़त्म, बस सब कुछ वही रहने दीजिए। अब ध्यान दीजिए कि ये हो गया, बन गया आपका प्रोग्राम, और ये कैसे काम करेगा, कैसे चलेगा, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे जो फार लूप हमारा है, ये फार लूप यहाँ पे ये x की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 1 के लिए अंदर वाला लूप ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। पहली बार 1 बार चलेगा, दूसरी बार 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, लेकिन प्रिंट क्या करेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, प्रिंट z करेगा, और z जो ही प्रिंट करेगा z+1 हो जाएगा। अगली बार z की वैल्यू में एक बढ़ा हुआ वैल्यू मिलेगा। प्रिंट सीक्वेंस ट्रायंगल के जैसे ही प्रिंट करेगा, पहली लाइन में 1, दूसरी लाइन में 2 बार, तीसरी लाइन में 3 बार, ये एकदम वही चीज़ चलेगी। बशर्ते फ़र्क किस बात का होगा, कि
कि जो हमारा आउटपुट मिलेगा फर्स्ट लाइन में 1, दूसरी लाइन में 1 2, तीसरी लाइन में 1 2 3, इस तरीके से इस क्रम वे में आउटपुट आपको मिलेगा। तो यू कैन सी हियर कि अगर आप ऐसे देखेंगे इसको तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे मिल जाएगा। अब ये आप आउटपुट देखिए और आप अपना प्रोग्राम देखिए और इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ़ोटो ले लीजिए, आपको जो लेना है आप ले सकते हैं। मैं ऐसे ला के रखता हूँ, ये रहा आपका ऊपर प्रोग्राम और ये रहा नीचे आउटपुट, ऐसे आप देख सकते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ़ोटो ले लीजिए, समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कैसे चल रहा है। बाद के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने ये क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार से नेस्टेड फॉर लूप के ज़रिए इतने सारे एग्जांपल मैंने सॉल्व करा, आपको ट्रायंगल बनाया, स्टार बनाया, टू का टेबल के सीरीज़ पे बनाया मैंने, ये ट्रायंगल हमने 1 2 3 4 5 के क्रम में ट्रायंगल बनाया। आप किसी भी तरीके की कोई चीज़, जैसे नेस्टेड फॉर लूप में क्या होता है कि जब एक बार लूप ऊपर से अंदर आएगा, इनर वाला लूप जो है हमारा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कंटिन्यूसली विजिट करता जाएगा, शुरू से लेके लास्ट तक कंटिन्यू करेगा। और कोई डाउट है आपको इसमें? कोई डाउट नहीं हो सकता, एकदम सीक्वेंस वाइज हम एकदम लेकर के आए हुए हैं और ये कम्प्लीटली लूप हमारा यहाँ पे समाप्त हो चुका है। लूप पे जो भी एक्सरसाइज होगा ये आप कर लेंगे। कुछ और भी स्टेटमेंट्स बचे हुए हैं जैसे कि पास हो गया, सर्ट हो गया, ब्रेक हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग एक छोटा सा वीडियो बनेगा आगे और उनके बारे में भी हम लोग इस चीज़ को कर लेंगे कम्प्लीट। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर पसंद आया हो तो लाइक एक बार अवश्य करें।